नमस्कार। पिछले दिनों भारत चीन को पछाड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गया है। देश की मौजूदा आबादी तकरीबन 140 करोड़ 86 लाख है, यानी दुनिया का हर छठा शख्स भारतीय है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आने वाले समय में भारत में बेरोजगारी बढ़ेगी या नहीं, अब आप बोलोगे, अरे गौरव भाई, जहाँ इतनी पॉपुलेशन है वहाँ बेरोजगारी बढ़ना तो आम बात है। अरे नहीं भैया, दरअसल आने वाले समय में काम करने के लिए लोग ही नहीं मिलेंगे। जैसे कि अभी चीन और जापान इस परेशानी से जूझ रहे हैं। आखिर भारत की युवा पीढ़ी यानी यंग जनरेशन के साथ ऐसा क्या होने वाला है कि भारत को भी इस परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। भारत को युवाओं का देश कहा जाता है, वहीं दुनिया भर में अपनी वर्क फोर्स के लिए भी जाना जाता है। सस्ती वर्क फोर्स के लिए भारत दुनिया भर की बड़ी कंपनियों को अपने यहाँ आकर्षित कर रहा है, लेकिन यह स्थिति बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगी। लेसेंट जर्नल की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक भारत में बूढ़ों लोगों की संख्या काफी बढ़ जाएगी। साथ ही प्रजनन दर भी सिर्फ 1.3 तक सीमित हो जाएगी, जिसकी वजह से वर्क फोर्स में भारी कमी हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत में अभी चारों तरफ तो बेरोजगारी फैली है, तो गौरव भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो कि काम के लिए लोग नहीं मिलेंगे? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। दरअसल लेसेंट जर्नल की हालिया रिपोर्ट यह बताती है कि 30-40 साल बाद बेरोजगारी की जगह काम के लिए लोगों को ढूंढना बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। उस वक्त सीनियर सिटीजन्स की बढ़ती आबादी के बीच जरूरी कामों के लिए लोग नहीं मिलेंगे। दिनों दिन लोग मशीन की ओर बढ़ते जाएंगे और सामान्य काम के लिए भी रोबोट का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका कारण कोई और नहीं, हम सभी इसके लिए जिम्मेदार होने वाले हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2050 तक भारत का बर्थ रेट 1.3 हो जाएगा, यानी दो लोगों का एक जोड़ा सिर्फ 1.3 बच्चे प्रोड्यूस करेगा। यह नंबर रिप्लेसमेंट रेट 2.1 से काफी कम है। दरअसल रिप्लेसमेंट रेट वह नंबर है जो किसी भी देश की आबादी को संतुलित रखने के लिए आदर्श मानी जाती है। ऐसी स्थिति में जन्म लेने वाले और मरने वालों की संख्या समान और जनसंख्या स्थिर हो जाती है। घटती और बूढ़ी होती आबादी से चीन और जापान पहले से ही परेशान है। क्या भारत का नंबर आने वाला है? क्योंकि चीन की वन चाइल्ड पॉलिसी यानी एक बच्चे की नीति की वजह से वहाँ की आबादी काफी तेजी से कम हुई है, जिसकी वजह से देश में बूढ़े लोग ज्यादा हो गए हैं, जबकि उनकी देखभाल के लिए पर्याप्त संख्या में यंग जनरेशन ही नहीं बचे थे। जापान में भी कुछ ऐसी ही स्थिति है, जहाँ लगभग 20% लोग 75 साल से अधिक उम्र के हैं, जिसका नकारात्मक असर वहाँ की परिवार व्यवस्था और वर्क फोर्स पर भी पड़ा है। हालिया आंकड़ों की माने तो अभी तक बढ़ती जनसंख्या की चुनौती से परेशान भारत के सामने आने वाले वक्त में यह नई चुनौती आ सकती है। अब आपके मन में सवाल उठा होगा कि भारत में युवा यानी यंग जनरेशन में किस किस को शामिल किया गया है। भारत में 2014 तक 13 से 35 साल के लोगों को युवाओं की कैटेगरी में रखा जाता था, लेकिन 2014 में आई नेशनल यूथ पॉलिसी ने इस मानक को बदल दिया। नई पॉलिसी के मुताबिक सरकारी रिकॉर्ड में उन्हें ही युवा माना गया है जिनकी उम्र 15 से 30 साल है। ऐसे में फिलहाल अभी देश की 37 करोड़ से अधिक आबादी युवा है। वहीं जिन देशों में युवा यानी यंग जनरेशन की आबादी तेजी से घट रही होती है और 20% से ज्यादा लोग 65 साल से ज्यादा उम्र के होते हैं, उन्हें सुपर एज्ड देशों की कैटेगरी में शामिल किया गया है। सीनियर्स पर अध्ययन करने वाली संस्था जेरोंटोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका यानी GSA के अनुसार दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो वर्तमान में सुपर एज्ड हो चुके हैं। तो कुछ देशों में आने वाले कुछ सालों में ऐसी स्थिति हो सकती है। उदाहरण के तौर पर जापान और जर्मनी को ही ले लीजिए। इन दोनों देशों में हर 5 में से एक व्यक्ति 65 या इससे ज्यादा उम्र का है।
वहीं साल 2030 तक अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सिंगापुर भी इसी श्रेणी में आ जाएंगे। भारत जैसे घनी आबादी वाले देश में युवाओं की आबादी कम होने के पीछे सबसे बड़ी वजह फर्टिलिटी रेट में गिरावट को माना जा रहा है। साल 2011 में फर्टिलिटी रेट 2.4% थी, जो 2019 तक घटकर 2.1% पर आ गया। देश में नवजात मृत्यु दर में भी कमी आई है। साल 2011 में हर 1000 जन्म पर 44 मौतें हो रही थी, जो 2019 में घटकर 30 रह गई हैं। इसलिए आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें 30 साल बाद जो होने वाला है उसके लिए अभी से सतर्क रहने की जरूरत है। हमें सामाजिक सुरक्षा उपायों में निवेश करने की जरूरत है। हमें वृद्ध लोगों की चिकित्सा देखभाल में निवेश करने की जरूरत है। ऐसे देश में जहां पर लैंगिक असमानता के कारण बड़ी उम्र की महिलाओं को अनेक परेशानियों से जूझना पड़ता है, उन्हें विशेष प्रकार की देखभाल और उन पर ध्यान देने की जरूरत होगी। जो भी पॉलिसी बनाई जाए उन्हें उनकी नीड और कंडीशन को ध्यान में रखते हुए डिजाइन करना होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।